हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? सो टुडे वी आर डिस्कशिंग अबाउट क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 कृषि, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम आज इस पे इसके जो इम्पोर्टेंट कीज हैं, की पॉइंट्स बोलते हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट। इम्पोर्टेंट कीज में हम देखिए कि भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इंडिया में अभी जो जनसंख्या है वो 2/3 अभी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार, अगर हम कि कृषि भारत में कैसी कैसी होती है उसके प्रकार देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे कि कृषि के प्रकार में आता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। क्या है ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि? देखिए, भूमि के छोटे से टुकड़े पर पुराने औजारों व परंपरागत स्रोतों से खेती की जाती है। कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहती है। यह कर्तन दहन प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कृषि है। यह कृषि भारत में मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी भागों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है। आपने यहाँ पर एक वर्ड सुना, कर्तन दहन प्रणाली। ये मेरे को श्योर आपके दिमाग में आया होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या बला है कर्तन दहन प्रणाली। एक्चुअल में इस कृषि को कर्तन दहन प्रणाली इसलिए भी कहते हैं कि यह ऐसे क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, जंगल के एरिया होते हैं। वहाँ पर ये लोग कृषि करने के लिए उस एक एरिया को साफ करके वहाँ जंगल में पेड़ पौधों को हटा के वहाँ आग लगा के साफ करके और फिर उस एरिया में कृषि करते हैं कुछ दिन, जब तक उसकी उर्वरता, उसकी फर्टिलाइज अच्छे से रहती है तब तक वहाँ पर कृषि करते हैं। उसके बाद में वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर नेक्स्ट एरिया को ऐसे ही जला के साफ करके खेती के लिए तैयार करते हैं। तो इस पद्धति को बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली, और ये प्रणाली प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। अब इसको देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम बोलते हैं। मणिपुर में पामलो, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको बोलते हैं दीपा। ठीक है दोस्तों, क्या है ये देखिए, आप एक छोटा सा ये ड्राइंग बनी है। ड्राइंग में देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेड़ पौधे हैं जंगल के, ये कुछ घास फूस है। ये बीच में जो रेड से दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आग लगा के मेड़बंदी करके कैसे भी ये जगह तैयार की गई है कृषि के लिए। तो ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको जला के और जिसको तोड़ घास फूस हटा के वहाँ पर खेती के लिए उसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आती है अपनी कृषि का प्रकार गहन जीविका कृषि। प्राय उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यहाँ श्रम गहन खेती होती है। अत्यधिक रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है और उसकी तुलना में वहाँ पर ज़मीन कृषि हेतु काफ़ी कम है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि उस कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक पैदावार लाने के लिए अत्यधिक जो रासायनिक निवेश, रासायनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं या कोई कीटाणुनाशक होते हैं आदि का प्रयोग और अत्यधिक सिंचाई का प्रयोग करके कम जगह में अधिक पैदावार पाने की कोशिश करते हैं। यही गहन जीविका कृषि होती है। नेक्स्ट कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक जैसे नाम से पता पड़ रहा है, कमर्शियल क्रॉप्स। तो ये क्या होती है, इस प्रकार की कृषि में आधुनिक निवेशों जैसे निवेशों में हम देखते हैं आदि निवेश हैं, जैसे हाइब्रिड सीड्स, रासायनिक उर्वरक, कीटाणुनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार की जाती है। मतलब कमर्शियल जो क्रॉप्स होती है वाणिज्य कृषि के अंदर, इसमें जो भी मॉडर्न रासायनिक उर्वरक होते हैं, मॉडर्न जो भी खेती में काम करने वाले यंत्र होते हैं और अति आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करके ऐसी खेती की जाती है। और इस खेती में कीटाणुनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि उच्च पैदावार प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य रहता है। वाणिज्यिक स्तर पर कृषि मुख्य रूप से
भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक में मुख्य तौर पे की जाती है। आपने देखा होगा कि वाणिज्य कृषि के अंतर्गत पंजाब हरियाणा में क्या होता है। अगर पंजाब हरियाणा में देखेंगे तो वहाँ चावल को हम वाणिज्य कृषि में काउंट करते हैं। वहाँ पर चावल को एक कमर्शियल क्रॉप्स के रूप में वहाँ पर बोते हैं, जबकि अन्य जो अपने राज्य होते हैं जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में चावल वहाँ जीवन निर्वाह के लिए एक आवश्यक फसल के रूप में बोया जाता है, वहाँ वो कमर्शियल नहीं है। इसलिए पंजाब और हरियाणा को भी हमने कमर्शियल कृषि में काउंट किया है। आगे देखिए, रोपण कृषि में भी एक वाणिज्य कृषि है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला प्रमुख कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ये भारत की जो प्रमुख फसल हैं जो वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला प्रमुख कमर्शियल फसल है। अच्छा, अब आप बताएंगे कि चाय कहाँ पर होती है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा? आसाम में, और कर्नाटक में कॉफ़ी होती है। केला, इधर नारियल भी उगाया जाता है। केला ऐसी फसल है, वो केला भी बहुत अच्छी मात्रा में उधर उगाया जाता है। और केले का पेड़ कैसे? रोप के खेती की जाती है, इसलिए ये रोपण कृषि के अंदर भी आता है। इसलिए रोपण कृषि को हम एक कमर्शियल क्रॉप्स या वाणिज्य कृषि भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो दैट्स क्लियर। ये आज कृषि के प्रकार थे हमारे, जिनको हमने ब्रीफली काउंट किया। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। बी फॉरवर्ड, बी पॉजिटिव, लेट्स स्टडी विथ के जो हमारा चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का इंटीमेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और जाते जाते आज का विचार, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।